जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर की और अनंत जिनेश्वर जो हो गए हैं, उन सब की देशना जो आज हमारे सामने पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से, गणधरों के द्वारा, गणधरों के अनुग्रह से हमें आगमों के रूप में उपलब्ध है। और उन्हीं आगमों का सार, उन्हीं जिन आगमों का अर्क बहुत ही सहज और सरल रूप से श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर संकलित किया है। आत्मसिद्धि शास्त्र जो हमारी मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार करता है। आत्मसिद्धि शास्त्र जो हमारे अनादि काल के मिथ्यात्व को, कुसंस्कारों को हटाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। शर्त यह है कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र को सुना जाए, सुन करके चिंतन मंथन किया जाए और चिंतन करके अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ा जाए। जन्म मरण का मूल मिथ्यात्व है, कषायों का मूल मिथ्यात्व है। जब तक मिथ्या मान्यताएं दूर नहीं होगी, तब तक ये जीवात्मा इसी प्रकार से 84 लाख जीवा योनि के अंदर बार बार जन्म मरण के दुखों को सहती ही रहेगी। इस आत्मसिद्धि शास्त्र में अभी आत्मा की नित्यता की बात चल रही है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, ज्ञान स्वभावी है।
उपयोग आत्मा का लक्षण है, लेकिन गलत अवधारणाओं के चलते कई लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वो शाश्वत है, इस बात को जल्दी मन मानता नहीं और इसीलिए शंका पैदा होती है कि आत्मा तो क्षणिक है, शरीर जैसे क्षण क्षण बदल रहा है, उसी प्रकार से आत्मा भी बदल रहा है। शंका पैदा होती है कि इस शरीर के संयोग से, यानी पंचभूतों के संयोग से ही आत्मा जन्म लेती है और इनका विलय होते ही आत्मा का भी विलय हो जाता है। लेकिन हमारे जिनेश्वर परमात्मा जिनेंद्र देव इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि आत्मा नित्य है, कभी भी किसी संयोग से आत्मा का जन्म नहीं होता, कभी भी किसी निमित्त से आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा शाश्वत है, ध्रुव है। ये मेरी या आपकी बात नहीं, ये सिर्फ श्रीमद जी की बात नहीं, ये बात है अनंत अनंत अरिहंत परमात्माओं की। ये बात है परमात्मा महावीर की, ये बात है पार्श्वनाथ भगवान की, ये बात है शांतिनाथ भगवान की, ये बात है आदिनाथ भगवान की। सारे ही भगवान जितने भी परमात्मा हो चुके हैं, सबने यही बात कही है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और कोई भी जड़ वस्तुओं के अंदर वो ताकत नहीं कि वे आत्मा को जन्म दे सके। जड़ वस्तुओं के कुछ माहौल से आत्मा वहाँ पर जन्म लेती है, यानी शरीर को धारण करती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व होता है, आत्मा ही शरीर को धारण करती है। इस 65वीं गाथा के अंदर, क्योंकि 64 गाथाएं संपन्न हो गई थी और 65वीं गाथा के अंदर इसी बात का समर्थन किया जा रहा है कि क्या कभी आपने कोई जड़ वस्तुओं से, अजीव वस्तुओं से किसी आत्मा को जन्म लेते हुए देखा है? कहा, बड़ी अच्छी बात बताई, बड़ी सुंदर बात है। श्रीमद जी 65वीं गाथा के अंदर कहते हैं, जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ था, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। उन्होंने कहा कि जड़ से चेतन पैदा हो और चेतन से जड़ पैदा हो, क्या ऐसा अनुभव कभी किसी ने किया है? कहते हैं आज तक ऐसा अनुभव कि जड़ से, अजीव से कोई चेतन पैदा हो गया हो और चेतन पदार्थ से, चेतन द्रव्य से, चेतन आत्मा से कोई जड़ पैदा हो गया हो, ऐसा अनुभव कभी भी किसी को भी ना भूतकाल में हुआ था, ना वर्तमान में हो रहा है और ना ही आने वाले भविष्य में होगा। एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। ऐसा अनुभव कैसा कि जड़ से चेतन पैदा हो जाए, यानी अजीव पुद्गल जीव को पैदा कर दे, आत्मा को पैदा कर दे और चेतन यानी आत्मा
वो पुद्गल को पैदा कर दे, अजीव को पैदा कर दे, ऐसा अनुभव आज तक ना कभी किसी को हुआ है और ना ही कभी होगा। सोचो आप, आपके घर में जो भी पुद्गल द्रव्य हैं, जैसे मोटा माटी बात करें तो आपके घर में अलमीरा है। क्या कभी आपने देखा कि उस अलमीरा से उसने कोई जीव पैदा कर दिया हो? कई बार लोग कहते हैं कि घर में जो खाने पीने की चीज़ें होती है, कई बार उसके अंदर जीव पैदा हो जाते हैं। तो ये बात समझना है कि जो जीव पैदा हुए हैं वे उस पुद्गल द्रव्य ने नहीं किए। वहाँ पर एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि कोई आत्मा उसके अंदर आकर के कीड़ों के रूप में पैदा हो गई, यानी आत्मा ने कीड़ों का शरीर धारण कर लिया, फंगस के रूप में पैदा हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुद्गल ने आत्मा को जन्म दे दिया। जब तक ये धारणा, ये मान्यता मजबूत नहीं होगी, तब तक हम गलत धारणाओं के अंदर, मिथ्या मान्यताओं के अंदर जीते हुए भव भ्रमण बढ़ाएंगे और भव भ्रमण बढ़ने के साथ साथ कर्मों का आश्रव इतना ज़्यादा होगा कि आत्मा कर्मों के बोझ से भारी होती चली जाएगी। जीव और पुद्गल दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र है, दोनों बिल्कुल अलग द्रव्य हैं। अरे पुद्गल जीव को क्या पैदा करे, जड़ क्या जीव को पैदा करे, जड़ जड़ को भी पैदा नहीं कर सकता। यानी एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के रूप में भी परिवर्तित नहीं हो सकता। क्या आपने कभी देखा कि अंधकार भी एक पुद्गल है? अंधकार कभी प्रकाश के रूप में बदल गया हो, या प्रकाश कभी अंधकार के रूप में बदल गया हो? कभी नहीं होता। कभी आपने अमृत को विष बनते हुए देखा है या किसी जहर को अमृत बनते हुए देखा? ये कभी हो नहीं सकता। तो फिर ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि देह के संयोग से चेतन का जन्म होता है और देह के विलय से, वियोग से चेतना भी नष्ट हो जाती है। ये मिथ्यात्व है, ये उल्टी मान्यता है। और जब तक हम इस उल्टी मान्यताओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक चाहे कितना भी धर्म ध्यान कर लो, मन समझ जाएगा कि हमने धर्म ध्यान किया, लेकिन वास्तव में वो धर्म ध्यान नहीं होगा, वो सारा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होगा। जब तक समझ नहीं जागी, जब तक भीतर में समझ नहीं जागी, ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के गुण को प्रकट नहीं किया, तो ऐसी अवस्था में भला हम कैसे इस आत्मा को मुक्त कर पाएंगे? कैसे कर्मों से मुक्ति मिलेगी? विचार करो, चिंतन करो, क्योंकि विचारना बहुत बड़ी चीज होती है। आप मेरी भावना के अंदर बोलते हैं, लास्ट लाइन के अंदर आप बोलते हैं कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। दुख, पीड़ा, संकट जो भी जीवन के अंदर आते हैं, उसको कैसे उसका सामना किया जाए। अगर गलत मान्यताएं रखी, मिथ्या मान्यताएं रखी, तो दुख और पीड़ा
बढ़ेगी। लेकिन ज्ञानियों ने कहा कि वस्तु स्वरूप अगर एक बार समझ में आ गया, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, वस्तु स्वरूप विचार, यही तो जिनवाणी है कि वस्तु के स्वरूप को विचार। जैसे ही वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा कि फिर चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी स्थिति हो, लेकिन हर हाल में व्यक्ति निज के साथ रह सकेगा। और कहते हैं कि निज के अंदर जो जीता है, जो अपनी सारी शंकाओं का समाधान करके आत्म द्रव्य को जान लेता है, वस्तु स्वरूप को जान लेता है। और वस्तु स्वरूप यही है कि कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बना नहीं सकता। आत्मा शरीर को जन्म नहीं दे सकती और शरीर आत्मा को जन्म नहीं दे सकता। पुद्गल जीव को कभी भी जन्म नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो घर में जितने भी बर्तन हैं उन सब से आत्मा पैदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। ये जड़ थी चेतन उपजे और चेतन थी जड़ था, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। जड़ से चेतन पैदा हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, और चेतन से जड़ पैदा हो जाए यानी चेतन से पुद्गल पैदा हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, वो माहौल मिल सकता है, वो निमित्त बन सकता है। जैसे हम 14 समूर्छिम जीव की बात करते हैं, 14 प्रकार के समूर्छिम जीव जो कि पैदा होते हैं। अब वो जो जीव पैदा हो रहे हैं वो तो आत्मा कहीं से आकर के उस माहौल के अंदर अपने शरीर को धारण कर रही है, लेकिन जीव जो है वो मल मूत्र आदि के अंदर पैदा करने की ताकत नहीं है। तो इस धारणा को मजबूत करें, पक्का करें कि जड़ यानी पुद्गल द्रव्य बिल्कुल अलग है। आपको पता होगा जैन दर्शन षट द्रव्य की बात करता है। 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं जिसमें जीव और पुद्गल, इन दो को अगर जान लिया जाए, समझ लिया जाए, जीव और पुद्गल को अगर अच्छे तरीके से जान समझ लिया जाए, जी लिया जाए, तो मिथ्यात्व पर ऐसी चोट पड़ती है और ऐसे फटाफट सम्यक दर्शन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो गलत धारणा आज तक बनी हुई है उसको तो मिटाना पड़ेगा। शरीर के साथ आत्मा नहीं मरती, शरीर के जन्म के साथ आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो है, शाश्वत है। जैसे आप कपड़े चेंज करते हैं तो कपड़े चेंज करने से आप नहीं बदल जाते, आप वही रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के शरीर धारण कर लेने से आत्मा बदल नहीं जाती। उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे वैसे शरीर प्राप्त होते हैं। ये सारे अपने अपने तरीके से ही होते हैं। कोई भी पुद्गल द्रव्य किसी जीव द्रव्य को पैदा नहीं कर सकता और कोई भी जीव द्रव्य कभी भी पुद्गल द्रव्य को पैदा नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि जब भी मन में ऐसी कोई शंका पैदा हो
कि देह के साथ आत्मा भी खत्म हो जाती है, तो इस शंका का समाधान इस गाथा के द्वारा करें कि जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न थाय। प्रैक्टिकल करें। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। थ्योरी के रूप में सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ाई का एक सिस्टम होता है और प्रैक्टिकल के भी नंबर जुड़ते हैं। प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस दिखाई देने वाले जगत के अंदर इस जीवन को जीते हुए इस प्रकार का अनुभव नहीं करेंगे कि अरे जड़ से तो आत्मा का जन्म होता नहीं, चेतन का जन्म होता नहीं, और चेतन से कभी जड़ का जन्म होता नहीं। अगर होता तो बर्तनों से भी चेतन जन्म ले लेता, पुद्गलों से, घर में रही हुई कुर्सियों से, अलमारियों से भी चेतन जन्म ले लेता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। और चेतन कभी जड़ वस्तुओं को जन्म दे नहीं सकता। इस बात को पूरा पक्का एकदम अच्छा श्रद्धांजलि करें इस बात पर, और अपने कर्मों की निर्जरा करें, निज के स्वरूप को जानें, क्योंकि जो निज को जानेगा वही जिन बन पाएगा। अगर निज को नहीं जाना तो वो जिन कभी भी बन नहीं पाएगा। अगर जिन बनने की, जिनेंद्र बनने की आकांक्षा है, अगर मुक्त होने की चाहत है, तो निज को तो जानना ही पड़ेगा। निज को जाने बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और ये हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रम से जानेगा। कोई किसी को जना नहीं सकता, कोई किसी को अनुभव करा नहीं सकता। ये खुद ही खुद का अनुभव होगा और खुद ही खुद का अनुभव काम आएगा। आप सबके भीतर में निज के अनुभव की एक सुदृढ़ भावना जागे, पुरुषार्थ जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।